मेरा नाम नैना है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, जिसकी वजह से मेरा घर ठीक से नहीं चल पा रहा था और मेरे बच्चों की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। मुझे हमेशा फ़िक्र लगी रहती थी कि मेरे बच्चों के आने वाले फ्यूचर का क्या होगा। फिर मैं बंगाल में एक बंगाली फैमिली के यहाँ नौकरी करने लगी थी। हर दूसरे तीसरे दिन मुझे मेरा बंगाली मालिक बहुत सारे रुपए पैसे दे देता था और हर महीना पूरा हो जाने के बाद मुझे अच्छी खासी सैलरी भी मिलती थी। एक दिन मालिक की पत्नी किसी काम से बाजार गई थी। उसके बाद बंगाली मालिक ने मुझे अपने घर पर रोक लिया। मुझे डर भी लग रहा था कि मैं एक मर्द के साथ घर में रुकूं या ना रुकूं, लेकिन फिर मुझे अपने बच्चों का ख्याल आया, जिनके लिए मैं यहाँ पर मेहनत करके पैसा कमा रही थी। अब बंगाली मालिक के साथ मैं और उनके बच्चे इस बड़ी सी हवेली में अकेले थे। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो होने के बाद तो मैंने अपने होश ही खो दिए थे, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं और मेरे पति बिलासपुर के एक छोटे से गांव में रहते थे। हम दोनों ही अनपढ़ थे। मैं बहुत परेशानी में आ गई थी। 3 बच्चे थे जिन्हें पालना हमारे लिए इस गरीबी भरी दुनिया में बड़ा मुश्किल हो रहा था। मेरे पति को उनके एक दोस्त ने पेंटर का काम करने के लिए कहा। मेरे पति हर तरह का काम कर लिया करते थे, इसलिए वो अपनी पेंटर की नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। मेरे पति के दोस्त ने मेरे पति से कहा कि वो बंगाल में काम करता है, इसलिए वो पेंटर के काम के लिए मेरे पति को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। इस तरह से मेरे पति को बंगाल में नौकरी मिल गई थी, लेकिन उनकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी कि घर का गुजर बसर अच्छे से हो जाता। घर में परेशानियां कम तो हो गई थी, लेकिन मेरे पति की सैलरी महीने भर को पूरी नहीं हो पाती थी। इसलिए मैंने भी ठान लिया कि मैं एक बंगाली परिवार के घर में नौकरानी का काम कर लूँगी। उन लोगों ने मुझे अपने घर की नौकरानी के तौर पर रख लिया था। वो दोनों पति पत्नी अच्छे इंसान थे और वो मुझे सैलरी भी अच्छी देने लगे थे। जब मैंने अपने पति को इस नौकरी के बारे में बताया तो मेरे पति भी खुश होकर कहने लगे, इसी तरह से हम दोनों पति पत्नी अगर मिलकर मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा हमारे पास काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरह से हम अपने बच्चों का आने वाला फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। मुझे हमेशा अपने बच्चों की फ्यूचर की फ़िक्र लगी रहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जिस तरह की ज़िंदगी हम पति पत्नी गुजार रहे हैं, हमारे बच्चे भी इसी तरह की ज़िंदगी गुजर बसर करें। मेरे पास 2 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़ी मेरी बेटी थी, जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी। एक लड़का 10 साल का था और दूसरा लड़का 8 साल का था। मैंने अपनी बेटी को घर का सारा कामकाज सिखा दिया था, यहाँ तक कि मेरी बेटी एक सरकारी स्कूल में पढ़ने भी जाती थी। मेरे तीनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सरकारी स्कूल की पढ़ाई तो कुछ खास नहीं होती थी, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के लिए तो सरकारी स्कूल ही सही साबित होता है, जहाँ पर फीस के पैसे भी कम होते हैं और स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। मेरी बेटी अच्छी तरह से पढ़ाई करती थी और दोनों बेटे भी बहुत इंटेलिजेंट थे। मेरी बेटी स्कूल से आने के बाद खाना बना लिया करती थी और अपने दोनों भाइयों को भी खिला देती थी। घर का सारा काम काज भी कर लेती थी। क्योंकि मैं घर पर नहीं होती थी तो इसीलिए मेरी बेटी सारे घर को संभाल लेती थी। साथ ही साथ उसका ध्यान पढ़ाई पर भी होता था, इसलिए मुझे अपने घर की तो कोई टेंशन नहीं होती थी। मैं अपनी बंगालन मालकिन के घर पर तो सारा दिन काम में ही लगी रहती थी, क्योंकि उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे। इसलिए मैं अपने घर से सुबह जल्दी ही मालकिन के घर पर जाने के लिए निकल जाती थी और जल्दी जल्दी वहाँ का काम निपटाने की कोशिश करती थी। मालकिन के पास 2 बेटे थे और दोनों ही बेटे बहुत खूबसूरत थे। बंगाली मालिक की अपने मोहल्ले में एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी, जो काफ़ी सालों पुरानी और फेमस दुकान थी। बंगाली मालकिन का घर बहुत बड़ा था, इसी वजह से वो घर के कामों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और बच्चे भी छोटे छोटे थे, जिनकी वजह से मालकिन के लिए घर का काम करना बड़ा मुश्किल होता था। इसलिए घर के काम की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मेरे अलावा घर में कोई और नौकर नहीं था और ना ही कोई नौकरानी थी। मैं सुबह के 7 बजे बंगाली मालकिन के घर पर चली जाती थी और मुझे घर को लौटते लौटते रात के 9 बज जाते थे। मुझे बड़ी हैरत होती थी कि बंगाली मालकिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। उसे अपने घर की कोई फिक्र ही नहीं रहती थी, जबकि इतने बड़े घर में कहीं पर कोई कैमरा भी नहीं लगा हुआ था। उसे ये भी डर नहीं था कि कोई उसके घर में चोरी न कर ले।
मैं घर का सारा काम किया करती थी, साफ सफाई से लेकर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना। इस सारे काम की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही थी। और कभी कभी बंगाली मालकिन अपने पति के साथ पार्टी या किसी शादी में जाती थी तो अपने बच्चों को भी मेरे हवाले छोड़कर चली जाती थी। उन दोनों पति पत्नी का कहना था कि मैं उनके लिए बहुत भरोसेमंद साबित हुई हूँ। उनके जाने के बाद बच्चों को खाना खिलाना पिलाना, उनका सारा कामकाज करना, ये सब मेरी जिम्मेदारी बन जाता था। लेकिन फिर भी मालकिन मुझसे खुश नहीं रहती थी। हर टाइम वो मुझ पर गुस्सा करती रहती थी, मुझसे ज़्यादा बातें भी नहीं करती थी। मुझे अभी इन लोगों के घर आए हुए लगभग 1 महीना होने वाला था। मैं अपनी मालकिन के बिहेवियर को अच्छी तरह से समझ गई थी। वो हर टाइम मुझ पर चीखती और चिल्लाती रहती थी, जबकि कभी कभी तो वो अपने कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकलती थी, और जब निकलती तो इतना बुरा चिल्लाती कि मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। अगर मुझसे कभी गलती से कोई काम खराब हो जाता तो उसका पारा हाई हो जाता था, और अगर उसका पति भी घर आता तो उनसे भी वो लड़ने झगड़ने लगती थी। मैंने ऐसा फील किया था कि मालकिन अपने बच्चों से बहुत प्यार किया करती थी, जबकि मालिक बच्चों से प्यार नहीं करते थे। मालकिन को शायद पति अच्छा नहीं मिला था। मालिक जब भी अपने काम से घर वापस आते तो सबसे पहले अपने पर्सनल रूम की तरफ चले जाते थे, और मालकिन बच्चों के साथ बिजी रहती थी। मुझे ही मालिक के कमरे में उनके लिए चाय, नाश्ता और खाना लेकर जाना होता था, क्योंकि मालिक और मालकिन दोनों अलग अलग कमरे में होते थे। मालकिन अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और वही अपने बच्चों का ख्याल भी रखती थी। मालकिन को मालिक के घर आने से कोई मतलब ही नहीं होता था कि उन्होंने कुछ खाया पिया है या नहीं। मालिक घर आने के बाद अपने बच्चों के बारे में मुझसे पूछते थे। मैं मालिक को हर दिन के रूटीन बता देती थी और मालिक के सारे काम भी मैं ही किया करती थी। एक रात मैं अपने घर जाने लगी तो मालिक ने मुझसे कहा कि 1 मिनट रुको। उन्होंने अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकालकर मेरे हाथ में रख दिए। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि अभी तो मेरा 1 महीना पूरा होने ही वाला था, कि महीना पूरा होने से पहले ही उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, और मेरी सैलरी भी अलग रखी हुई थी। 10,000 हम जैसे गरीब लोगों के लिए कोई कम रकम नहीं होती। मैंने एक बार मालिक की तरफ देखा था, मेरी आंखों में हैरानी थी। मालिक मुझे देखकर कहने लगे, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने मालिक से कहा, नहीं मालिक, मालकिन ने मेरी सैलरी लगभग 30,000 रुपये महीना तय की है, वही मेरे लिए काफ़ी है। मेरी ये बात सुनकर मालिक हल्का सा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मैं ये पैसे तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। ये पैसे मैं तुम्हें खुशी से दे रहा हूँ और तुम्हारी ईमानदारी की वजह से दे रहा हूँ। तुम इस घर में बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करती हो। मालिक के इतना कहने पर मैंने वो पैसे रख लिए थे। जैसे ही मैं अपने घर जाने के लिए दरवाजे तक पहुंची तो मालिक कहने लगे, मेरी बात सुनो। मैंने पीछे पलटकर मालिक की तरफ देखा और कहने लगी, जी मालिक। मालिक कहने लगे, इस बारे में तुम अपनी मालकिन को मत बताना, उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। मैं काफ़ी देर तक तो खड़ी हुई इस बात को सोचती रही। फिर मैंने मालिक से कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं मालकिन को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। उसके बाद मैं मालिक के कमरे से बाहर निकल आई थी, लेकिन उसके बाद ना जाने क्यों मुझे बड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। एक तो मालिक का अपने साथ अच्छा बिहेवियर, और दूसरा कि उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, और फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मैं इन पैसों के बारे में मालकिन को कुछ न बताऊं। ये सारी बातें मुझे बड़ी टेंशन में डाल रही थी। मुझे लगा कि शायद मालिक ने मुझे इस वजह से मना किया है, क्योंकि एक तो वो मालकिन से बात नहीं करते थे, और दूसरी बात ये कि मालकिन बहुत गुस्से वाली औरत थी, लेकिन मैं एक बहुत ईमानदार औरत थी। इसलिए मैंने सोचा कि जब मुझे मेरी बंगालन मालकिन महीने की सैलरी देंगी तब मैं उसे पैसे देने से मना कर दूंगी कि कोई बात नहीं, इस महीने मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मैंने अपने उन पैसों को संभाल कर रख दिया था। लेकिन जब दूसरे दिन मैं मालकिन के घर काम करने गई तो ये देखकर मुझे और भी ज़्यादा हैरानी हुई कि अगले दिन मालिक ने मुझे फिर से अपने कमरे में बुलाकर पैसे दिए। इस बार तो मैं शक में पड़ गई थी, आखिर ये बंगाली मालिक मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा था। मैंने वो पैसे भी अपने पास रख लिए। मैंने मालिक से पैसे ना लेने पर बहुत इनकार किया था और उनसे कहा था कि आप क्यों मुझे रोज़ रोज़ इतने ज़्यादा पैसे दे देते हो। मुझे मालिक के साथ बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, इसीलिए मैंने अपने कपड़ों को ठीक किया, क्योंकि वो मेरी बॉडी को बड़ी गौर से देख रहे थे।
कहने लगे कि तुम कितनी अच्छी हो, मेरे इतने बड़े घर का ख्याल रखती हो, इस घर का सारा काम करती हो और मेरे बच्चों को भी कभी कभी संभाल लेती हो। मैंने मालिक से कहा, ये तो मेरा काम है, इसी काम के लिए तो मैं यहाँ पर आती हूँ और मुझे उसके पैसे भी मिलते हैं। फिलहाल मैंने उस दिन के बाद अपने बंगाली मालिक से पैसे नहीं लिए और उसके बाद मैं अपने घर पर आ गई थी। लेकिन अगले दिन जब मैं घर का काम करने के लिए फिर से अपनी बंगाली मालकिन के यहाँ पर गई तो मैंने देखा कि मालिक घर पर ही मौजूद थे और अपने बच्चों के पास ही थे। ये देखकर मैं बड़ी हैरान हो गई थी कि जो आदमी अपने बच्चों से पहले बातचीत तक नहीं करता था, आज वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। जैसे ही मैं घर में आई तो मालिक मुझसे कहने लगे कि इतनी देर से आई हो, तुम्हें पता है घर का कितना काम पड़ा हुआ है और बच्चों को भी संभालना है। उस दिन मालकिन कहीं पर गई हुई थी। मालिक मुझसे थोड़ी कड़क आवाज़ में बातें कर रहे थे। मैंने घबराकर जब अपने मोबाइल में टाइम देखा तो सुबह के पूरे 7 बज रहे थे। मैंने कहा, मालिक मैं तो अपने टाइम पर ही आई हूँ, लेकिन मालकिन कहाँ हैं? मालिक ने बताया कि तुम्हारी मालकिन कल रात से अपने मायके गई हुई हैं। फिर वो मुझसे कहने लगे कि तुम्हें इसी चीज़ के तो पैसे दिए जाते हैं कि तुम हमारे घर का काम करो और साथ साथ हमारे बच्चों का भी ख्याल रखो। देखो, सुबह से मेरे बच्चे भूखे हैं, इनकी माँ तो अपने मायके इन्हें छोड़कर चली गई और अब तुम्हें ही इनके लिए नाश्ता बनाना है और साथ साथ मेरे लिए भी। और अब तुम जल्दी से मेरे बच्चों और मेरे लिए नाश्ता बनाओ और घर बहुत गंदा हो रहा है, घर की सफाई भी करो। बहुत देर से मेरे बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है, इसलिए जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। मालिक का एक बेटा तो सो रहा था और एक बेटा बहुत देर से रोए जा रहा था। मैं जल्दी से किचन में गई और उन लोगों के लिए नाश्ता बनाया और साहब के लिए भी चाय लेकर उनके कमरे में चली गई। मालिक का बेटा जो रो रहा था, नाश्ता करने के बाद वो भी खामोश हो गया था। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। वो बेचारा बहुत भूखा था, इसलिए उसने सारा नाश्ता ख़त्म कर लिया। मैंने उसके माथे को चूमा और उससे कहा कि बेटा, तुम्हें भूख लग रही थी? मैंने मालिक से कहा, अगर बच्चों को भूख लग रही थी तो आप मुझे फ़ोन कर देते, मैं और जल्दी घर पर आ जाती। मेरी बात सुनकर मालिक कहने लगे, अरे इस बारे में तो मुझे याद ही नहीं रहा, न जाने मेरा दिमाग कहाँ पर खोया हुआ था। सच में मुझे तुम्हें फ़ोन कर देना चाहिए था ताकि मेरा बेटा भूख की वजह से इस तरह से रोता नहीं। मालिक ने अपने सोए हुए बेटे को गोद में उठा लिया और कहने लगे, चलो हम लोग बाहर से कुछ खाने चलते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, मालिक आप जाइए, आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? आप मालकिन को फ़ोन करके बुला लीजिए, उनका मायका ज़्यादा दूर नहीं है, आप उनको अपने साथ लेकर चले जाइए। वो इन बच्चों की माँ हैं और आपकी पत्नी हैं। आपको मेरे साथ लोग बाहर देखेंगे तो क्या बातें करेंगे। मेरी बात पर मालिक मुस्कुराने लगे थे। कहने लगे कि माँ ऐसी होती है, इनकी माँ तो इन्हें छोड़कर अपने मायके जाकर बैठ गई। अगर उसे अपने बच्चों की फिक्र होती तो ऐसे अपने मायके जाकर नहीं बैठती। मैंने कहा, मालिक मालकिन ऐसी नहीं है, वो भले ही गुस्से वाली औरत है, लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। मालिक ने कहा कि वो 2-3 दिन के लिए अपने मायके गई है। वैसे भी तुम्हें ही अब इन बच्चों का ख्याल रखना है, इसलिए तुम हमारे साथ बाहर चलो, हम सब लोग कुछ खा पी कर आते हैं। मालिक के साथ में जैसे ही घर से बाहर निकली तो मालकिन घर के अंदर दाखिल हो रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे मालिक के साथ बाहर जाते हुए देखा तो वो मुझे घूर कर देखने लगी और कहने लगी, कहाँ जा रही हो तुम? मैं मालकिन को देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि मालिक ने तो कहा था कि वो 2-3 दिन के लिए अपने मायके गई हुई है। मेरे बजाय मालिक ने अपनी पत्नी को जवाब दिया और कहने लगे, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे दोनों बच्चे कल रात से भूखे हैं। मैं उनको बाहर से कुछ खिलाने पिलाने लेकर जा रहा था और तुम तो रात अपने मायके चली गई थी, तो फिर घर वापस क्यों लौट आई हो? मालिक और मालकिन आपस में बहुत झगड़ा किया करते थे और आज भी झगड़ ही रहे थे। मालिक की बात सुनकर मालकिन को बहुत गुस्सा आ गया था। मालकिन ने मालिक से कहा कि आज तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र कैसे हो गई? तुम भी तो बच्चों पर कभी ध्यान नहीं देते हो। मालिक ने कहा, नहीं, ये काम मेरा नहीं है, बच्चे संभालने का काम तुम्हारा है, लेकिन तुम इस काम को भी ठीक से नहीं कर सकती हो। मालकिन और मालिक की खूब लड़ाई हुई। उसके बाद मालकिन अपने कमरे के अंदर चली गई थी। मैं ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान थी कि ये दोनों पति पत्नी किस तरह से लड़ रहे थे और एक दूसरे से कितने कड़क शब्दों में बात कर रहे थे,
लेकिन इन दोनों के झगड़े के बीच बेचारे मासूम बच्चे पिस रहे थे। मैंने बहुत से ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो शादी के बाद और बच्चे हो जाने के बाद बच्चों के मामले में जिम्मेदार हो जाते हैं, लेकिन ना जाने ये कैसे पेरेंट्स हैं कि इन लोगों को अपने झगड़े के आगे बच्चों का फ्यूचर नज़र ही नहीं आता। मालिक बहुत खूबसूरत आदमी थे, लेकिन उन्हें बच्चों की ज़रा भी परवाह नहीं थी। लेकिन अगर आज वो बच्चों की परवाह कर रहे थे तो न जाने इसमें उनका क्या मतलब था। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल दिन इसी तरह से गुजरते चले गए। मुझे इस बंगाली फैमिली में काम करते हुए 3 महीने गुजर गए थे और मैं 3 महीनों से इनके घर पर काम कर रही थी। लेकिन मैंने देखा कि मालिक हमेशा अपने आप पर ही ध्यान देते थे। उन्हें अपने बीवी बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं थी। एक तरफ मालिक थे जो बड़े ही अजीब टाइप के थे और दूसरी तरफ मालकिन थी जो बहुत गुस्से वाली थी। मालिक तो कभी कभी शराब भी पीते थे, लेकिन मालकिन अपने पति से उनकी इन गलत हरकतों पर समझाने वाला एक शब्द भी नहीं कहती थी। बस वो दोनों लड़ाई झगड़ा ही करते रहते थे। दोनों पति पत्नी को बस अपनी ही फिक्र लगी रहती थी। अब तो मालकिन भी बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। बच्चे भूखे प्यासे रोते रहते थे, लेकिन दोनों पति पत्नी अपने अपने ईगो में रहने लगे थे। उनके लड़ाई झगड़े की वजह से बच्चे अपने माता पिता से दूर होते चले जा रहे थे। अब मुझे घर के कामों के साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता था। उनके अब सारे काम करना भी मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। दोनों बच्चे बहुत ही मासूम थे। उनमें से एक बच्चे को तो बहुत तेज़ बुखार भी हो रहा था। सारा दिन मैं बच्चों के साथ ही रहती थी। एक का ख्याल रखती तो दूसरा परेशान करने लग जाता। ऊपर से घर के इतने ढेर सारे काम होते थे जिनको मैं अकेले नहीं कर पा रही थी। मुझ पर बहुत ज़्यादा लोड हो गया था। दोनों बच्चों को अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिल पा रहा था। वैसे भी वो दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। एक की उम्र 3 साल थी तो दूसरे बच्चे की उम्र 2 साल थी। दोनों ही बच्चे अब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हो गए थे। उन्होंने मेरी बात मानना भी बंद कर दिया था, जबकि इससे पहले वो मुझे इतना तंग नहीं करते थे। मैं रात तक बिल्कुल थक जाती थी। एक दिन मालकिन अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए घर से बाहर गई हुई थी। मैं बच्चों को संभाल रही थी, तभी अचानक मालिक भी अपनी दुकान से वापस आ गए। मेरे घर जाने का टाइम हो गया था तो मैं बच्चों को मालिक के हवाले करके उनसे घर जाने की परमिशन मांगने लगी। मैंने मालिक से कहा, मुझे इन बच्चों को ऐसे छोड़कर जाना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। घर पर मेरे बच्चे भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं ये कहकर पलटने लगी, तभी मालिक ने मुझसे कहा, सुनो नैना, मिष्टी आज रात देर से घर आएगी। वो जब भी अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने जाती है तो लेट ही घर में घुसती है। प्लीज़ तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ। क्या पता मिष्टी कब घर वापस आए, इसलिए तुम आज रात बच्चों को संभाल लो। तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा, लेकिन मालिक कैसे रुक सकती हूँ? मुझे 9 बजे तक घर वापस जाना होता है। मेरे पति भी 8 बजे तक घर वापस आ जाते हैं। मेरे बिना मेरे परिवार में कोई भी खाना नहीं खाता। सब लोग मेरा इंतज़ार करते हैं। ये सुनने के बाद मैंने देखा कि मालिक के चेहरे के अंदाज बड़े ही अजीब से हो गए थे। वो कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम शादीशुदा हो? मैंने कहा, जी मालिक, मेरे तो बच्चे भी बड़े हैं। मेरा ये जवाब सुनकर मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया था। फिर एकदम से उन्होंने अपने चेहरे का मूड बदल लिया और मुझसे कहने लगे, क्या तुम अपने पति से कह सकती हो कि आज रात वो तुम्हें यहीं रहने दे, क्योंकि मुझे बच्चों को संभालना नहीं आता और इनकी माँ को तो इन दोनों की कोई फिक्र ही नहीं। ये लोग इतना परेशान करते हैं, मैं कैसे संभाल पाऊँगा इनको? मेरे लिए तो इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ये बच्चे तुम्हारे साथ खुश भी रहते हैं। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है नैना। मैंने कहा, ठीक है मालिक, मैं पहले अपने पति से पूछ लेती हूँ। मैंने फ़ोन करके अपने पति को बता दिया और उनसे परमिशन मांगी तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम आज रात रुक जाओ, हम लोग खाना खाकर सो जाएंगे। सारी रात मैं अपने बंगाली मालिक के घर पर रुक गई और उनके बच्चों की देखभाल करती रही। मालकिन तो सारी रात घर पर वापस आई ही नहीं और अगले दिन की सुबह लगभग 6 बजे बच्चे सोए हुए थे। रात भर बच्चे जागते रहे थे और मैं बच्चों के काम करती रही। मालिक भी अपने कमरे में जाकर सो गए थे। सुबह मैं मालिक के कमरे में उनसे कहने के लिए गई कि रात भर मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ, इसलिए अब मैं अपने घर जा रही हूँ। मालिक ने फिर से मुझे पैसे देना चाहा। मैंने मालिक से कहा, आप ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? तो वो कहने लगे, तुमने सारी रात बड़ी मुश्किल से मेरे बच्चों को संभाला है,
इसलिए इन पैसों के लिए इनकार मत करो, प्लीज़ इन्हें रख लो। मैंने कहा कि मुश्किल वक्त में किसी का साथ देना अच्छी बात होती है, लेकिन मैं इस काम के आपसे पैसे नहीं ले सकती। ये बच्चे मेरी सगी औलाद तो नहीं, पर मेरे बच्चों की तरह ही हैं, इसीलिए आप अपने पैसे अपने पास रख लो, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। ये कहकर मैं मालिक के कमरे से बाहर निकलने लग गई थी। मेरी शादी को लगभग 13 साल हो गए थे। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और अपने बच्चों की खुशी की खातिर मैं ये सब कुछ कर सकती थी, और ये सब काम भी मैं पैसों के लिए और अपने बच्चों की अच्छी ज़िंदगी के लिए ही तो कर रही थी। मेरे पति को हमारे बच्चे बड़े भारी लगते हैं। उनको लगता है कि बच्चों की वजह से हमारे परिवार का खर्चा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब उनको कौन समझाए कि परिवार तो तभी बनता है जब बच्चे होते हैं। फ़िलहाल जब से मैंने नौकरी करना शुरू किया है, मेरे पति की टेंशन थोड़ी कम हो गई, लेकिन कभी कभी जब मेरे पति बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। मैं अपने पति के ऐसे बिहेवियर पर बहुत रोती हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे और समझदार हैं, अपने पिता से किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते, घर के हालात देखते हुए ही गुजारा कर रहे हैं। हमारे घर में परेशानी ज़्यादा ही बढ़ गई थी। इस वजह से मेरे पति बंगाल में आकर नौकरी करने लगे। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, इसलिए मैंने भी ठान लिया कि मैं भी अपने पति के पास ही बंगाल चली जाऊंगी और अपने लिए किराए का मकान देख लूँगी। बच्चे किराए के मकान में रह लेंगे और मैं भी वहाँ पर कोई नौकरी कर लूँगी, जिससे महीने का किराया निकल जाएगा और मैं अपने पति के साथ भी रह सकूँगी। मेरे पति को बंगाल में काम करते हुए 5 महीने हो गए थे और मुझे यहाँ पर आए हुए 3 महीने हो गए थे, लेकिन मेरे पति मुझे बड़े कम पैसे देते थे। जब से मैंने नौकरी करना शुरू किया था, तब से हमारे घर के हालात थोड़े थोड़े बेहतर होने लगे थे। मैंने बंगाल के ही स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन भी करवा दिया था। मेरे बच्चे पहले सरकारी स्कूल में जाते थे, अब मैंने उनका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाया है। मुझे हमेशा अपने बच्चों के फ्यूचर की फ़िक्र लगी रहती थी। बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाएं। मालिक और मालकिन के बच्चे भी बहुत अच्छे थे। मुझे उन बच्चों के अंदर अपने बच्चे नज़र आते थे, इसलिए जब उन दोनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने ये नहीं समझा कि मैं नौकरी कर रही हूँ। मैं मालकिन के घर के सारे काम बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करती हूँ। मैंने अपनी सारी ईमानदारी उस परिवार के लिए निछावर कर दी और दिल से उनके घर के सारे काम किया करती थी। अगले दिन जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा कि मालकिन घर आ गई थी और दोनों पति पत्नी में बहुत बुरी तरह से झगड़ा हो रहा था। न जाने वो दोनों किस बात पर झगड़ रहे थे। उनको देखकर मुझे भी डर लगने लगा था कि कहीं उन दोनों का रिश्ता इस लड़ाई झगड़े की वजह से ख़त्म न हो जाए। मालिक मालकिन से यही कह रहे थे कि तुम हर टाइम पार्टी करती रहती हो या फिर अपने मायके जाती रहती हो। तुम्हें पता है तुम्हारे ना होने से बच्चों की हालत कितनी ख़राब हो गई थी। मालकिन कहने लगी, बच्चे सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी हैं। तुम भी बच्चों पर ध्यान नहीं देते थे। मैंने इन बच्चों की खातिर अपनी सारी जवानी इन बच्चों में बर्बाद कर दी, लेकिन तुम हो कि बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते थे। ये बच्चे मेरे साथ साथ तुम्हारे भी बच्चे हैं, इसलिए जितना ख्याल मैं इनका करूँगी उतना ही तुम्हें भी रखना होगा। तुम भी तो बस हमेशा अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करते फिरते हो। मेरी भी तो अपनी लाइफ है, मैं भी तो एंजॉय करना चाहती हूँ। तुम्हें बच्चों की कदर नहीं थी, इसलिए अब मैंने भी बच्चों की कदर करना छोड़ दी। मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मालिक ने मालकिन से कहा कि मैं मर्द हूँ और तुम औरत हो, इसलिए तुम औरतों के तरीके से रहो, मर्द बनने की कोशिश ना करो। अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मालिक बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए ये बात कहकर घर से बाहर चले गए थे। मैं उस टाइम किचन में खड़ी हुई सारा शोर सुन रही थी और अपने पेरेंट्स के झगड़े की वजह से बच्चों के दिल में भी डर बैठ गया था, क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ से बच्चे भी उठ गए थे जो कि सो रहे थे। लेकिन अपने माता पिता के ऐसे झगड़ने वाली आवाज़ सुनकर वो भी सहम कर रह गए थे और मेरा दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तभी अचानक मालकिन किचन के अंदर आई और कहने लगी, चलो तुम्हारी छुट्टी हो गई है, जाओ यहाँ से। ये सुनकर तो मैं खड़ी की खड़ी रह गई थी। मालकिन बहुत गुस्से में नज़र आ रही थी, इसलिए मैं बड़ी खामोशी से बाहर निकल गई। लेकिन मैं जानती थी कि वो औरत बहुत गुस्से में है और बड़ी घमंडी औरत है, इसलिए मेरी कोई बात नहीं सुनेगी। मैं चुपचाप घर से बाहर निकल आई थी। फिर मैं नहीं जानती थी कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन अगले दिन मुझे मालिक का फ़ोन आया
वो मुझसे कहने लगे कि तुम फ़ौरन घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा, लेकिन मालिक, मैं अब इस टाइम 10 बजे कैसे आ जाऊं? मेरे आने की टाइमिंग तो सुबह 7 बजे की है। वो कहने लगे, कोई बात नहीं, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है, तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है, तुम फ़ौरन घर पर आ जाओ। मैंने इस बारे में फ़ोन करके अपने पति को बताया तो मेरे पति कहने लगे कि हो सकता है कि शायद मालकिन का गुस्सा ठीक हो गया हो, इसलिए वो मालिक से फ़ोन करवा रही होगी। चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। उस दिन मेरे पति की छुट्टी थी, इसलिए हम दोनों पति पत्नी ऑटो में बैठकर मालिक के घर जाने के लिए निकल गए थे। मेरे पति मुझे बाहर से ही छोड़कर चले गए थे। जैसे ही मैंने दरवाजे की बेल बजाई तो दरवाज़ा चौकीदार ने नहीं बल्कि मालिक ने खोला था। मैंने बड़ी हैरानी से मालिक की तरफ देखा, जबकि चौकीदार घर में था। फिर भी आखिर मालिक ने दरवाज़ा क्यों खोला था? मैंने मालिक से इस बारे में पूछा कि आपने दरवाज़ा क्यों खोला? तो वो कहने लगे, चौकीदार किसी काम से गया हुआ है, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा। चलो तुम अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर मैं घर के अंदर मालिक के साथ चली गई थी। मैं नहीं जानती थी कि अंदर जाने पर मेरे ऊपर क्या मुसीबत आने वाली है। जैसे ही मैं घर के अंदर गई तो घर पूरा खाली पड़ा हुआ था। ये देखकर तो मैं थोड़ी परेशान भी हो गई थी, इसलिए मैं एक साइड पर जाकर खड़ी हो गई। मालिक तो एक तरफ चेयर पर बैठ गए थे और वो अपना सर पकड़कर कुछ सोचने लगे। फिर कहने लगे कि मेरी पत्नी दोपहर से अपने मायके जा चुकी है। जब मैं घर वापस आया तो दोनों बच्चे भी मौजूद नहीं थे, और जब अपनी पत्नी को फ़ोन किया तो वो कहने लगी कि मैं बच्चों को साथ लेकर नहीं गई, ड्राइवर को भी उसने घर वापस भेज दिया था। जब मैं घर आया तो घर पर कोई भी मौजूद नहीं था, पूरा घर खाली पड़ा हुआ था, यहाँ तक कि चौकीदार भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरी पत्नी बच्चों को खुद ले गई होगी या फिर उसने मेरे बच्चों को किडनैप किया है। ये बताकर मालिक ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और कहने लगे, पता नहीं मेरी पत्नी मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। वो मुझसे बदले की आग में मेरे बच्चों से बदला ले रही है। आखिर इसमें मेरे बच्चों का क्या कसूर है? लड़ाई झगड़ा तो हम पति पत्नी का था, इसमें बच्चों को बीच में नहीं लाना चाहिए था। फिर कहने लगे कि क्या तुम मेरे बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो? मैं सोच रही थी कि मालिक की मदद कैसे कर सकती हूँ, लेकिन मालिक की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। एक माँ होकर मालकिन न जाने अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही थी। वो उनके अपने सगे बच्चे थे, आखिर उन्हें जो प्रॉब्लम थी मालिक से थी, उन्हें बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि जब पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनकर मैं हैरान हो गई। कुछ ही देर के बाद दरवाजे से पुलिस घर के अंदर आ गई थी। पुलिस ने मुझे और मालिक को अरेस्ट कर लिया। मैं बड़ी घबरा गई थी कि मेरी क्या गलती थी, पुलिस ने मेरे हाथ में हथकड़ी क्यों डाली थी। मैंने जब पुलिस से वजह पूछी तो पुलिस ने कहा कि इस आदमी का तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है, और पुलिस ने मुझ पर 2-3 इल्ज़ाम और लगाए और कहा कि ये बड़ा गलत इंसान है। पुलिस कहने लगी कि इस आदमी की पत्नी ने ही कंप्लेंट की थी कि तुम दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है, तभी तो तुम इस आदमी से मिलने के लिए यहाँ पर आई हो अकेले में, और ये भी बताया कि दोनों बच्चों को किडनैप भी तुमने ही किया है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मैं बुरी तरह से परेशान हो गई थी कि ये मुझ पर कैसा इल्ज़ाम लगा रहा था। वो मेरे बंगाली मालिक पर भी इल्ज़ाम लगा रहे थे और उनके साथ साथ मुझ पर भी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। मालिक ने कहा कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और वो हम दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई। मैं भी रोने लगी थी। मैंने अपने पति को पुलिस स्टेशन से फ़ोन किया। वो भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मेरे पति उस मालकिन के पास चले गए और उससे कहने लगे कि मेरी पत्नी ने आपके बच्चों को किडनैप नहीं किया है और न ही उसका अफेयर आपके पति के साथ चल रहा है। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा है। हम लोग गरीब हैं, वो सिर्फ हमारी गरीबी दूर करने के लिए ही आपके घर नौकरी करती है, वरना तो हम लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं। हम लोग अपने यहाँ की औरतों से नौकरी नहीं करवाते। बहुत मजबूरी की वजह से मेरी पत्नी आपके घर में नौकरी करती है। मालकिन, मेरी पत्नी को छुड़ा लो। मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं। हम लोग बहुत गरीब हैं और हमारे 3 बच्चे हैं। मेरी पत्नी ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, इसलिए उसे छोड़ दो। मालकिन कहने लगी कि मैं एक शर्त पर ही केस वापस लूँगी कि तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि मेरा पति
मुझसे साफ साफ कह चुका है कि वो मुझे डिवोर्स देकर तुम्हारी पत्नी से शादी कर लेगा। मुझे पता है तुम्हारी पत्नी की कोई गलती नहीं, लेकिन मेरे पति की नीयत तुम्हारी पत्नी पर बुरी तरह से खराब हो चुकी है। मेरा पति बहुत गलत आदमी है। वो मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखता था और अपने बच्चों को किडनैप भी मैंने ही करवाया है ताकि उसे अपने बच्चों की कदर पता चले। तुम्हारी पत्नी तो मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, वो एक अच्छी औरत है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो अब और ज़्यादा परेशानी में फंस जाए। इसलिए तुम अपनी पत्नी को लेकर जिस शहर से आए हो वापस उसी शहर को चले जाओ। ये सब सुनकर तो मेरा पति दंग रह गया था। उसका मतलब ये था कि मालिक की मुझ पर बहुत गंदी नज़र थी, इसलिए वो मुझ पर इतना मेहरबान होता था। मैं तो उन लोगों का भला ही कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये लोग अपने लड़ाई झगड़े के चक्कर में मुझे भी फंसा देंगे। मालकिन ने अपना केस वापस ले लिया और मैं अपने पति और बच्चों को लेकर अपने शहर वापस आ गई थी। साथ ही साथ मालकिन ने मेरे पति को बहुत सारे पैसे भी दिए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम तो यहाँ पर काम करने के लिए आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। फिलहाल जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। शायद इसमें मेरी कोई भलाई थी। मुझे आज भी मालकिन के बच्चे बहुत याद आते हैं, लेकिन जब माता पिता इस तरह से लड़ते हैं तो उन बच्चों की किस तरह से परवरिश हो सकती है। आप लोग भी ध्यान रखें कि इस चक्कर में अपने मासूम बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि माता पिता के लड़ाई झगड़े में ये बच्चे दबकर रह जाते हैं और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि इन दोनों के लड़ाई झगड़े के बाद हमारा नंबर कब आएगा, ये लोग हमें कब प्यार करेंगे, और आने वाले टाइम में आपके यही बच्चे आप जैसी ही संगत पर चलेंगे। इसलिए मैं यही कहूँगी कि इन बच्चों की खातिर अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। अगर पति या पत्नी में से किसी के अंदर कोई कमी है तो एक दूसरे से बैठकर बात कीजिए, ना कि बच्चों के सामने झगड़ा करिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।